आज एक केस स्टडी देखेंगे हम कि होम लोन का जो ईएमआई है परसेंटेज टर्म्स में आपके मंथली इनकम के कंपैरिजन में वो कितना होना चाहिए। नॉर्मली हम बोलते हैं कि अगर ये 50% से ऊपर हो तो देन यू कैन अफोर्ड दैट। सो नॉर्मली बैंक्स भी वैसे ही करते हैं। बट ओवरऑल हमारा एक हमेशा सजेशन होता है कि जो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, देन आपका ईएमआई है, ये सब मिला के आपका 50% होना चाहिए मैक्सिमम। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि ईएमआई कितना होना चाहिए। नॉर्मली बैंक्स तो 50% ऑफ योर मंथली इनकम या 60% ऑफ योर मंथली इनकम उसके हिसाब से वो देते हैं। तो उसको हम कंक्लूडिंग थॉट में रखेंगे कि एक्चुअली क्या ये है। बट ओवरऑल ये जो एक केस स्टडी है जहां पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% तक वो कॉस्ट जा रहा था ऑफ द मंथली इनकम। तो क्या ये एक फाइनेंशियल ट्रैप बन सकता है क्या? तो इसी के बारे में ये केस स्टडी आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसके बाद आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी टू यू। आई होप आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। ओके, यस। सो 40% ईएमआई इज इक्वल टू फाइनेंशियल ट्रैप, ये आज का टॉपिक है हमारा। तो एक कपल, डबल इनकम, वन किड कपल हमारे पास आए थे और हस्बैंड की एज जो है वो अराउंड 34 थी और वाइफ की 32। तो यहाँ इसी के बारे में ये डिस्कशन होने वाला है, ये कपल का, कि इन्होंने कितने का घर लेना चाहिए। तो उस पर वो डिस्कशन चल रहे थे हमारे। तो पहले थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रोफाइल आप लोगों के सामने मैं रख देता हूँ कि जो कंबाइंड मंथली इनकम है दोनों की, वो है 2.5 लैक्स। 2.5 लैक्स इन हैंड इनके पास आता है। जो घर वो लेना चाहते हैं उसका वैल्यू है अराउंड 1.2 करोड़। 1.2 करोड़ का घर वो लेना चाहते हैं। डाउन पेमेंट उनके पास रेडी है 20 लैक्स का। ओके, 20 लैक्स दे आर करेंटली हैविंग रेडी कि वो डाउन पेमेंट कर देंगे और बचा हुआ जो है 1 करोड़ रुपए का उनको होम लोन लेना पड़ेगा। सो मतलब होम लोन की अमाउंट है अराउंड 1 करोड़ रुपीस। इंटरेस्ट रेट जो है वो 8.5% का है और 25 ईयर्स का होम लोन का टेन्योर वो लेना चाहते हैं। तो ये अगर हम देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 80,600 रुपीज पर मंथ जो है वो उनका ईएमआई आएगा। कितना? 80,600 रुपीज। अभी आप बोलोगे यार 2.5 लाख रुपए का इनकम है, 80,600 मतलब वैसे देखा जाएगा तो अराउंड 32% ऑफ मंथली इनकम जो है वो उनका ईएमआई आ रहा है। सो मतलब ठीक है ना कि आप बोलोगे यार ठीक है 32%, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? सो बट 32% ये जो है ना, ये रियल कॉस्ट नहीं है। दिस इज नॉट द रियल कॉस्ट। 32% ऑफ द मंथली इनकम। तो एक्चुअल हाउसिंग कॉस्ट, मंथली हाउसिंग कॉस्ट कितनी है उनकी? तो होम लोन ईएमआई जो है वो 80,600 रुपीज का है। इसके अलावा सोसाइटी मेंटेनेंस जो है वो अराउंड 8,000 रुपीज पर मंथ का है। प्रॉपर्टी टैक्स अगर उसको मंथली इक्विवेलेंट हम देखते हैं तो साल का 24,000, तो मंथली इज अराउंड 2,000 रुपीज। 1,000 रुपीज होम इंश्योरेंस वो करना चाहते हैं। एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो रिजर्व्स है उनके, वो मंथली अराउंड 3,000 रुपये लगते हैं। सो टोटल मंथली कॉस्ट जो है वो अराउंड 94,600 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 95,000 रुपीज पर मंथ की कॉस्ट है ये। कितनी? 95,000 रुपीज। अब अगर हम यहाँ पे जो हमने हमें लग रहा था कि यार ये तो 32% ऑफ मंथली इनकम है, बट एक्चुअली कितना निकला? दिस इज 38% ऑफ मंथली इनकम। ये 38% ऑफ मंथली इनकम निकला। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40%। अब ना इस पे ऐड करो आपके उनके और क्या क्या कमिटमेंट्स है। तो एसआईपी की कमिटमेंट है उनकी 30,000 रुपीज पर मंथ वो एसआईपी करते। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं यार मतलब 2.5 लाख रुपए कमा रहे सिर्फ 30,000 की। बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग फॉर डाउन पेमेंट ऑफ हाउस। सो दैट्स वाई जो भी सेविंग्स हो रहे थे उन्हें, वो सब डाउन पेमेंट में उन्होंने डाइवर्ट किए थे। और 1-2 सालों में वो पैसा एक्यूमुलेट करके नाउ दे वांट टू गो फॉर अ होम। तो यही था कि कितना घर उन्होंने, कितने रुपए का वो घर लेना चाहिए। तो उनको पसंद आया था 1.2 करोड़ रुपीज का। और उनको थोड़ा सा डिलेमा था कि ये सही डिसीजन हो सकता है नहीं हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई द डिस्कशन स्टार्टेड हैपनिंग। सो अब एसआईपी की कमिटमेंट है 30,000 रुपये। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है उनका वो 70,000 रुपीज पर मंथ का है करंटली। कितना? 70,000 रुपीज पर मंथ।
ऊपर से पेरेंट्स को 15,000 रुपए पर मंथ का सपोर्ट करते हैं, वो 15,000 रुपीज पर मंथ। और चाइल्ड एजुकेशन, एक जो उनका बेटा है, तो उसका अभी मतलब डे केयर एंड एवरीथिंग वो सब मिला के मंथली जो खर्चा है उनका, वो है 20,000 रुपीज पर मंथ। मतलब घर पे नैनी है वो सब देखने के लिए ड्यूरिंग द डे टाइम, प्लस डे केयर में थोड़ा सा जाना है, ऑल दोज फैक्टर्स, सो 20,000 रुपीज। तो अब अगर ये नंबर्स हम ऐड कर देते, ये सारे नंबर्स हम ऐड करते, तो ये नंबर होता है 1.35 lakhs पर मंथ। कितना? 1.35 lakhs पर मंथ। अब यहां पे उनका इनकम कितना है टोटल? 2.5 lakhs। उसमें से 95,000 प्लस 1.35 lakhs, ये अगर हमने ऐड कर दिए, तो दिस पर्टिकुलर नंबर इज 2.3 lakhs। सो अब इनके पास कितना बचा है? 20,000 रुपए बचे हैं इनके पास, एक्स्ट्रा है और 20,000 रुपए। अगर ये घर के लिए जाते हैं, ये 1.2 करोड़ के घर के लिए जाके जो 1 करोड़ का लोन ले लेंगे, 80,000 रुपए का ईएमआई बैठेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अब ये 20,000 में उनको और क्या क्या छोटी छोटी चीजें प्लान करनी हो सकती है। इनके जो वेकेशन है उसके लिए यहाँ से इनको पैसा प्लान करना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड जो है वो भी यहीं से उनको बिल्ड करना पड़ेगा। अगर कहीं करियर ब्रेक्स वगैरह लिए गए, तो वो भी जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म गोल्स है, उसके लिए भी पैसा यहीं से इकट्ठा करना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर कुछ आता है, वो भी यहाँ पे ही यहीं से उनको खर्च करना पड़ेगा। और भी कुछ एटसेट्रा, कुछ और भी अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर कहीं से आता है, तो यहीं से उनको। सो दैट्स व्हाई द पॉइंट इज कि ये 20,000 रुपए पर मंथ जो है, दे वांट टू मेंटेन इट, कि भाई ये हमारा एक थोड़ा सा रिजर्व, एक हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला पैसा है, दैट वी वुड लाइक टू कंटिन्यू। तो अब ये देखेंगे। सो देन ये इसके ऊपर कमिटमेंट लेना विल नॉट बी अ राइट थिंग दैट वे, ओके। अब तो थोड़े से और कुछ अगर से सपोज, बिकॉज लाइफ इज अनसर्टेन, तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर इमेजिन करते हैं कि भाई दोनों आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, और कहीं से अगर 6 महीने के लिए जॉब लॉस होता है, किसी एक का भी अगर 6 महीने के लिए जॉब लॉस होता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो 2.5 लाख रुपए, उसमें से इनकम हो जाएगी उनकी 1.25 lakhs पर मंथ, ठीक है। और ये जो घर लिया था, अब 6 महीने के लिए, ठीक है, माना वो बाद में फिर से उनको जॉब मिलेगा, और फिर मतलब एक इमेजिन केस इमेजिन करना चाहते हैं, दिस केम फ्रॉम देम ओनली बिकॉज उनको यही अनसर्टेनिटी लग रही थी, यार ये लोन तो ले रहे हैं हम, बट क्या ये थोड़ा सा अनएफोर्डेबल टाइप तो नहीं हो जाएगा कि अगर तो ये सारे सिनारियोज दे वांटेड टू प्ले आउट। अब इन दिस केस 1.25 लाख रुपीस पर मंथ का इनकम, और जो ओवरऑल कमिटमेंट आ रही थी घर की रिलेटेड कॉस्ट की, वो 95,000 रुपीज पर मंथ है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 75 to 76% ऑफ द मंथली इनकम जो है, वो फैमिली इनकम जो है वो टुवर्ड्स हाउस जाएगा सिर्फ। ये पूरा का पूरा बजट क्रिपल कर सकता है। और ये कमिटमेंट है, याद रखना। एसआईपी, एग्जाम्पल के लिए एसआईपी 76% ऑफ योर इनकम करना, दैट इज नॉट अ कमिटमेंट, दैट इज अ डिसिप्लिन। आप कभी भी उसको स्टॉप कर सकते हो, ईएमआई को आप स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में उनको क्या करना पड़ेगा? जो एसआईपीज है वो बंद करने पड़ेंगे, तो एसआईपीज को स्टॉप करना पड़ेगा। फाइनेंशियल गोल्स जो है उनके, वो उनको डिले करने पड़ेंगे, कि भाई मतलब कोई शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गोल्स है तो डिले करने पड़ेंगे। या फिर एग्जिस्टिंग जो रिजर्व्स अगर कुछ बिल्ड किए हैं, तो जैसे एफडीज वगैरह, तो वो उनको ब्रेक करने पड़ेंगे यहाँ पे। या इमरजेंसीज में क्रेडिट कार्ड वगैरह काम आ सकता है, बट अगेन दैट्स अ वेरी 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 कॉस्टली काइंड ऑफ लोन। तो ये सारी चीजें हो सकती है, बिकॉज क्योंकि वहां पे कमिटमेंट लिया हुआ है। सो वो जो ईएमआई है वो कमिटमेंट वाला है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो अब यहाँ पे स्मार्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है हमारे लिए, कि भाई घर तो लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक्सेल पे कैलकुलेशंस करोगे ना, तो हमेशा यही सही लगेगा कि यार रेंट ही लेते हैं, रेंट पे रहते हैं ना, कि घर क्यों लेना है, बाय क्यों करना है। बट आई थिंक इट्स बेटर कि अगर आप एक लाइफ गोल के एंगल से इसकी तरफ देखोगे, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव योर ओन हाउस, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी एंड ऑल दोस फैक्टर्स कैन कम इनटू पिक्चर दैट वे। सो तो अगर यहीं पे कुछ एडजस्टमेंट की करके हम करें क्या, तो थोड़ा सा और अफोर्डेबल कर दे, तो इंस्टेड ऑफ 1.25 करोड़, अगर ये कपल 95 लाख रुपीस के
का घर अगर देखते हैं वो, सो देन इन दैट पर्टिकुलर केस लोन का जो अमाउंट रहेगा दैट वुड बी अराउंड 75 lakhs। ईएमआई जो रहेगा वो रहेगा अराउंड 60,500 रुपीज पर मंथ। ठीक है, विच इज मैंने, और टोटल अगर जो बाकी की कॉस्ट वगैरह हम ऐड कर देते हैं, सो टोटल हाउसिंग कॉस्ट कितनी रहेगी? 72,000 रुपीज पर मंथ। तो जहां वो 95,000 रुपीज पर मंथ थी, वो 72,000 रुपीज पर मंथ पे आएगी। सो इन दैट पर्टिकुलर केस दैट इज स्टिल, मतलब वो जो एक्स्ट्रा सेविंग है उनकी, दैट इज गोइंग टू हेल्प देम अलॉट। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि 72,000 रुपीज पर मंथ विजाविज 2.5 लाख रुपीज पर मंथ का अगर इनकम है, तो देन इट विल बी लेस देन 30%। सो 30%, सो इट वुड बी लेस देन 30% ऑफ इनकम। ठीक है, जो ईएमआई रहेगा वो 30% से कम रहेगा। अब जो एडिशनल पैसा है, इसके थ्रू वो उनकी एसआईपीज को इंक्रीज कर सकते हैं। सो देन इट मीन्स कि दूसरे जो फाइनेंशियल गोल्स है वो थोड़े से जल्दी अचीव हो सकते हैं, या फिर जो गोल्स उन्होंने सोचे ही नहीं थे वो भी वहां पे थोड़ा बहुत एलोकेशन हो सकता है। प्लस जहां इन्होंने अभी एक अनसर्टेनिटी बोली थी कि भाई जॉब लॉस अगर हो गया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस 12 मंथ्स का जो इनका एक्सपेंडिचर वगैरह वो सारे जो कमिटमेंट है मंथली, जो अराउंड विच इज अराउंड 2.3 lakhs, तो उसके रिलेटेड जो है इमरजेंसी फंड वो बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। सो देन अगर जॉब लॉस वगैरह भी कुछ, या फिर चेंज होता है, सबैटिकल लेना पड़ता है, तो वो सारी चीजें, या अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो लोन जो है वो प्रीपे भी कर सकते हैं, जल्दी कर प्रीपे कर सकते हैं, फास्टर वे से वो प्रिपेयर प्रिपेयर किया जा सकता है। या फिर जो एडिशनल पैसा है जो एसआईपी इंक्रीज की है, वो पैसा रिटायरमेंट की तरफ वो डाइवर्ट कर सकते हैं, वहां पे इन अ वे वो करेंगे। तो देन जो आजकल एक नया ख्वाब है सबका कि अर्ली रिटायरमेंट, तो उसके लिए वो सारी चीजें कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस ये सारी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगा, दे कैन स्लीप पीसफुली। बहुत जरूरी है, बिकॉज एसेट्स आर फॉर पीस ऑफ माइंड, एसेट्स आर नॉट फॉर पीसेस ऑफ माइंड। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट इज गिविंग यू पीस ऑफ माइंड? तो यहां अगर इफ दे कैन स्लीप पीसफुली, इवन ड्यूरिंग सम अनसर्टेन टाइम्स ऑल्सो दे कैन स्लीप पीसफुली। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट फाइनेंशियल एसेट्स, बिल्डिंग फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये चीज कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे बड़ा लेसन जो हमने बोला था लास्ट में हम बात करेंगे, देखो बैंक्स जो है ना, बैंक्स डिसाइड कर सकते कि भाई कितना लोन आपको दे, मतलब कितना लोन, कितना मैक्सिमम लोन वो आपको दे सकते हैं, बट ओनली यू कैन डिसाइड कि आपके लिए कितना लोन सही है, हाउ मच यू शुड बोरो, ये आपको डिसाइड करना है। बैंक शुड नॉट डिसाइड कि हाँ आपका इतना इनकम है, इतना मैक्सिमम हम आपको देंगे। आप कितने लोन पे कंफर्टेबल हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो बैंक शुड नॉट डिसाइड, यू शुड डिसाइड कि भाई आपको कितना लोन लेना है। आपके फाइनेंसेस शुड डिसाइड कि आप कितने लोन पे कंफर्टेबल हो यहां पे। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप इंस्टेड ऑफ 40% ऑफ द योर मंथली इनकम, यू शुड बी कंफर्टेबल विथ अराउंड लेस देन 30% अगर ऑफ योर इनकम, अगर वो होम लोन ईएमआई होता है, तो आई थिंक दैट इज स्टिल मैनेजेबल, देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। दोस्तों अगर आपको आपका डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान बनाना है हमारे साथ, तो investorna.in को विजिट कीजिए, वहां पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिखेगा, यू कैन गेट इन टच विद अस। सो डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग सेशंस, अब इवन यू कैन डू दीज सेशंस विद आवर एडवाइजर्स आल्सो, सीनियर एडवाइजर्स आल्सो। तो काफी बढ़िया थॉट प्रोसेस सारा हमने ही, मतलब पूरा यत्न का थॉट प्रोसेस हमने ही बैठ के ये बनाया हुआ है। तो उसी थॉट प्रोसेस पे वो फाइनेंशियल प्लान रहेंगे दोस्तों। आशा करूंगा आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे, या फिर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। काफी अच्छे रिसर्च के बाद हमने ये मॉडल पोर्टफोलियोज बनाए हुए हैं दोस्तों। तो जरूर investorna.in को विजिट कीजिए, काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी है वहां पे, वो सारे डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।